तो आज इस पोस्ट में इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि इंटरनेट क्या है, नेटवर्किंग, कंप्यूटर नेटवर्किंग क्या है, ठीक है, और ये कैसे काम करती है, इसकी काफ़ी तफसील। लेकिन एक बेसिक, इसके बाद आपको ये है कि इंटरनेट से वाबस्ता रहते हुए आपको इसकी मुकम्मल समझ आ जाएगी। और अगर आप इसको बतौर शोबा, बतौर कारोबार इसको अपनाना चाहें तो आप इसको मजीद फिर इसमें आप कोर्सेज वगैरह करके इसको अपना सकते हैं। एज ए शोबा, बतौर शोबा इसको अपना सकते हैं। तो इसका बेसिक समझते हैं। ये इसलिए समझना ज़रूरी है कि आप इंटरनेट के साथ वाबस्ता हैं और जो भी काम आप इस इंटरनेट पर करेंगे तो बेसिक आपको समझ होनी चाहिए कि इंटरनेट है क्या, नेटवर्किंग क्या है और किस तरह बचना है। ये आपको बड़े फायदे देगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि नेटवर्किंग या इंटरनेट की बुनियाद कैसे आई। तो सीधी सी बात है कि सबसे पहले कंप्यूटर ईजाद हुआ और उसके बाद जब ज़रूरत पड़ी कि बिलफर्ज एक कंप्यूटर मेरे पास है, एक कंप्यूटर मेरे साथ वाले कमरे में मेरे भाई के पास है, तो अब कुछ डाटा मेरे कंप्यूटर में है, कुछ तस्वीरें, कुछ और चीज़ें, और कुछ डाटा उसके कंप्यूटर में है, ठीक है। तो हम चाहते हैं यार कि जो डाटा मेरे पास है वो देख सके अपने कमरे में बैठा हुआ, और जो डाटा उसके पास है वो मैं देख सकूं अपने कमरे में बैठा हुआ, ठीक। तो फिर इससे नेटवर्क का वजूद आया। जैसे मैंने ये पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ये एक कंप्यूटर है और ये दूसरा कंप्यूटर है। ये नेटवर्क केबल थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है आम केबल से, तो इसके ज़रिए इनको नेटवर्क कर दिया गया। अब जो डाटा इसके अंदर है वो ये वाला यूज़र देख सकता है, और जो डाटा इसके अंदर है वो ये वाला यूज़र देख सकता है, जो कि सिर्फ शेयर किया गया नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। और जो डाटा नहीं शेयर किया गया वो अपने अपने कंप्यूटर में सेफ रहेगा, ठीक है जी। वही डाटा सिर्फ देख सकेंगे जो कि शेयर किया गया, ठीक है। अब ये दो कंप्यूटर का नेटवर्क है, ठीक है। ये दो कंप्यूटर का, ठीक है। अब इसको आप इंटरनेट भी कह सकते हैं, यही इंटरनेट की बुनियाद है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं कि जैसे कंप्यूटर जो हैं दोनों एक दूसरे को, अब इन्होंने जब किया कनेक्ट आपस में, तो ज़ाहिर है इनका कोई ना कोई नाम तो होगा ना, ठीक है ना। इस कंप्यूटर का ये इसको कैसे पहचानेगा, ये इसको कैसे पहचानेगा, तो उसके लिए फिर आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो है ना, ये कहलाता है, ठीक है। कि एक कंप्यूटर जो है वो दूसरे कंप्यूटर को जब भेजेगा तो वो उसके आईपी एड्रेस के मुताबिक भेजेगा, ठीक है। कि ये कंप्यूटर का 192 डॉट, हर कंप्यूटर का अपना एक आईपी एड्रेस होता है। हर इंटरनेट डिवाइस का, वो रूटर हो, वो मॉडेम हो, वो मोबाइल फोन हो आपका, वो कुछ भी हो, हर एक का अपना अपना आईपी एड्रेस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है। और ये ही उस डिवाइस की नेटवर्क पे पहचान होती है, ठीक है। कि मैं अगर मेरे कंप्यूटर का बिलफर्ज 192.168.0.50 मेरे कंप्यूटर का नेटवर्क एड्रेस है, आईपी एड्रेस है, तो मैं दूसरे जो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर इस वाले कंप्यूटर को जिसका 150 आखिर में आ रहा है, ठीक है ना, तो मैं यहाँ से इसको भेजता हूँ। तो फिर इस डाटे को पता है कि मैंने एक डेस्टिनेशन दे दिया कि तूने यहाँ तक जाना है, ठीक है ना, इस कंप्यूटर इस एड्रेस पे जाना है, ठीक है। इसके अलावा किसी और एड्रेस पे नहीं जाना, ठीक है ना। तो इस तरह मेरा डाटा चोरी होने से या ये किसी तरह का भी आप कह सकते हैं कि उससे ये बच जाएगा डाटा मेरा, ठीक है, और अपनी जगह पे जाएगा, ना कि किसी और तरह जाएगा। दो कंप्यूटर की तो बात हो रहा है, दो कंप्यूटर जब काम करेंगे तो फिर उसमें तो मुश्किल नहीं आती ज़्यादा, इसलिए कि वो हैं ही दो कंप्यूटर है, तो वो उसमें क्या ज़्यादा मुश्किल आएगी। लेकिन जैसे ही वक़्त बदलता गया, ज़रूरत पड़ी, इलाके से शहर बने, वो इंटरनेट फैला, आम आवाम में आया, तो ज़ाहिर है लाखों कंप्यूटर्स, मोबाइल्स और जनाब अली रूटर्स और सर्वर डिवाइसें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें, अब तो तकरीबन हर डिवाइस इलेक्ट्रॉनिक हो गई है। एसी भी इलेक्ट्रॉनिक कर दी है, ऑटोमेटिक कर दी है जनाब, इंटरनेट से कनेक्ट कर दी हैं। आईपी कैमरे हो गए हैं, ठीक है ना, जो सिक्योरिटी कैमरे होते थे वो भी अब जनाब कनेक्ट हो गए हैं। तो ज़ाहिर है इतनी डिवाइसें जब कनेक्ट हो गई, ठीक है ना, तो अब वो सारी डिवाइसें जो है वो, ये सारा निज़ाम जो है ना, ये इंटरनेट कहलाता है, ठीक है।
और हर डिवाइस का अपना अपना आईपी एड्रेस होता है, उसको इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं, ठीक है। और टीसीपी आपने एक देखा होगा अक्सर कि टीसीपी वो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है। इस प्रोटोकॉल की तरफ हम आगे आते हैं कि जैसे ही हम इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो अब टीसीपी की एक प्रोटोकॉल नाम दे दिया गया, टेली ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, कि अब जो हम कनेक्ट हो रहे हैं बाहर वाले नेटवर्क से या कंप्यूटर से या मशीनों से या सर्वर से, अब हम बाहर की दुनिया से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। हम अपने कंप्यूटर से दूसरी जगह पे दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसको एक प्रोटोकॉल कहा जाता है और उसको ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल दिया जाता है। और जो आईपी एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस टू आईपी एड्रेस, उसको इंटरनेट प्रोटोकॉल दिया कहा जाता है। और इस तरह और भी प्रोटोकॉल है जो मैं मजीद आपको आगे थोड़ा बहुत बताऊंगा, और उनकी फिर कभी अगर जरूरत महसूस करेंगे, अगर आप लोग कहेंगे तो फिर उनकी तफसील बयान करते जाएंगे, नहीं तो आप उसको खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक आपको समझ आ गया, ठीक है, कि इंटरनेट यहाँ से ईजाद हो गया। अब जब आप बहुत ज्यादा जो है वो फैल जाएगी दुनिया में, तो वो इंटरनेट की शक्ल अख्तियार कर गया, वो नेटवर्किंग, वो तारों का जाल, ठीक है, वो आपस में फैला हुआ, वो इंटरनेट की शक्ल अख्तियार करेगा। अब सवाल ये है कि ये आप पाकिस्तान में है, एक बंदा अमेरिका में है, तो कोई क्या पाकिस्तान से अमेरिका तक तार जाएगी, ठीक है। ये क्या बात है कि पाकिस्तान से अगर एक कंप्यूटर भेजता है तो वो तार के जरिए इसी तरह सेम जाएगा? तो जी बिल्कुल, इसका जवाब यही है कि पाकिस्तान से जब जाएगा तो वो तार के जरिए ही जाएगा। अगर मैं आपको डायग्राम दिखाऊं तो ये देखें, अंडर सी केबल है, समुद्र के नीचे से पूरी दुनिया को तारों के जरिए जोड़ा गया। ये देखें, ये सारी तारों की डायग्राम है, ठीक है। और यही इंटरनेट जो है ना, वो ये इंटरनेट वायर्स हैं सारी, जो अंडर सी एक दूसरे मुल्कों को आपस में जोड़ती हैं, ठीक है। तो जनाब, अगर आप इंटरनेट को, मैंने बताया ना, नेटवर्किंग को आप जो है ना वो यही इंटरनेट है जब बड़े पैमाने पे आ जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब एक और चीज आ जाती है कि इसमें इंटरनेट का मालिक कौन है। इंटरनेट का मालिक कौन है, यानी कि जैसे एक कंपनी होती है, उसका कोई ओनर होता है, तो इंटरनेट का ओनर कौन है? तो इससे मजे वाली बात यह है कि इंटरनेट का ओनर कोई भी नहीं है, ठीक है। इसका मालिक कोई भी नहीं है। ये करंट का आप समझ लें कि एक रोशनी का जो बल्ब है ना, वो आपके सहन में है। एक रोशनी का जो बल्ब है ना, वो साथ वालों के सहन में है, ठीक है। एक बिलफर्ज आप कर, ये चले आप इस तरह कर लें कि आप यूं ले लें कि ये इसका मालिक कोई नहीं है। वो किस तरह नहीं है कि ये डाटा शेयरिंग होता है इंटरनेट पे बेसिकली, ठीक है। इसका क्या होता है कि इसके ज़रिए हम वर्ल्ड वाइड वेब से जुड़ते हैं, इसके ज़रिए हम सोशल नेटवर्किंग करते हैं, इसके ज़रिए फाइल शेयरिंग करते हैं, इसके ज़रिए हम ईमेल वगैरह जो कम्युनिकेशन है वो करते हैं, इसके ज़रिए हम टेली कम्युनिकेशन करते हैं, इसके ज़रिए टेलीफोनिक कम्युनिकेशन करते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को हम इसके ज़रिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें बेसिक होता क्या है कि मेरा एक कंप्यूटर है, मैंने अपने कंप्यूटर से अपने भाई के कंप्यूटर पे जब भेजा कोई के यार मुझे, ये मेरा कंप्यूटर है बिलफर्ज, ये मेरे भाई का कंप्यूटर है, मैं कहता हूँ तेरे पास फलां पिक्चर है, मैं कमांड भेजता हूँ ओ फलां पिक्चर मुझे दिखा। अब जब भेजा तो ये क्लाइंट हो गया, ठीक है, और ये होस्ट हो गया, सर्वर हो गया, ठीक है, जिसके पास वो डाटा मौजूद है, ठीक है। इसने वो पिक्चर इसको दिखाई, ठीक है। अब ये मेरे भाई का कंप्यूटर जो है वो मेरे कंप्यूटर को कहता है कि यार मुझे जो है ना तेरे पास फलां पिक्चर है वो दिखा। तो अब ये जो आपका कंप्यूटर है, ये क्लाइंट हो गया और ये वाला कंप्यूटर सर्वर हो गया, क्योंकि ये डाटा फराहम कर रहा है और ये डाटा मांग रहा है, ठीक है ना। तो अब इन दोनों में से मालिक कौन हुआ? मालिक तो कोई भी ना हुआ, ठीक है ना। जिसके पास डाटा है वो जनाब अली होस्ट है, और जो डाटा मांग रहा है वो क्लाइंट है, ठीक है ना। लेकिन इसका तो मालिक कोई नहीं है, इसका भी करंट खर्च हो रहा है, इसका भी करंट खर्च हो रहा है। जब ये इसको कमांड भेजेगा तो थ्रू करंट ही भेजेगा ना, ठीक है ना। तो इसका बिल भी इसने पे करना है और ये इसने अपना बिल पे करना है, ठीक है ना। तो यहाँ से याद रखें, कंप्यूटर एक बिजली की तारों में चेंज हो जाती है जब भी हम कोई भी एटम जो है कंप्यूटर में स्टोर करते हैं। जैसा मैंने अपने आर्टिकल में लिखा है कि ये बाइनरी की शक्ल अख्तियार कर लेता है, और बाइनरी जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव करंट का होता है। अगर आपको मजीद डिटेल पढ़नी है तो मेरी पोस्ट में पढ़ सकते हैं, मैं लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करता। लेकिन उसके लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि बाइनरी क्या है, वो सारा मैंने अपनी पोस्ट में लिख दिया। तो अब इसका मालिक कोई नहीं है, ठीक है।
अब ये जो यूट्यूब, गूगल और जो कंपनियों से हम पेमेंट करते हैं, वो हम किस चीज़ की पेमेंट करते हैं? जब हम इंटरनेट की सर्विस लेते हैं तो हम पेमेंट करते हैं, वो किस चीज़ की पेमेंट करते हैं? तो वो इस तरह है कि जब दुनिया में इतनी ज़्यादा जनाब अली डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होती हैं, ठीक है ना? तो अब ज़ाहिर है उनके लिए, उनके स्ट्रक्चर के लिए उनको आईपी एड्रेस कौन-कौन सा देना है, किसकी ट्रैफ़िक कहाँ जाएगी, तारें कहाँ बिछानी है, ये पूरा एक नेटवर्क है, ठीक है? जिसमें हुकूमतें, जिसमें सब लोग शामिल होते हैं, लेकिन इसको मेंटेन तो करना है ना, ठीक है ना? तो इसको मेंटेन करने के लिए एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है? जिसको ICANN कहते हैं, ठीक है? इसकी वेबसाइट भी है, इसको आप विजिट भी कर सकते हैं, ठीक है? मज़ीद डिटेल इसके ऊपर भी आप जो है ना वो देख सकते हैं। तो इस वेबसाइट का काम जो है ना वो इतना है कि ये कंप्यूटर के रूल्स जो है ना वो तय करती है कि कैसे आईपी एड्रेसेस काम करेंगे, कैसे ये जनाब अली ट्रैफिक जो है वो जाएगी, सिक्योरिटी रूल्स उसके क्या होंगे, ये सारे इंटरनेट के रूल तय करती है, नॉन प्रॉफिट है। ये जब भी इंटरनेट यूज करता है तो थोड़ी सी फीस इसकी जो इंटरनेट है वो पे करता है, जो आगे जाके आपको मजीद मेरी पोस्टों में समझ आएगी जब हम वेब होस्टिंग और डोमेन की तरफ चलेंगे, ठीक है? और जब जनाब अली ये हम करते हैं और ये आपस में कनेक्शन होता है कंप्यूटर्स का, ठीक है ना? तो अच्छा, अब क्या होता है कि अब वो यूट्यूब का बिलफर्ज एक सर्वर है, ठीक है? सर्वर कहते हैं एक ऐसे कंप्यूटर को जो कि डाटा मांगता ना हो बल्कि डाटा फराहम करता हो, ठीक है? अब क्या होता है कि यूट्यूब के ऊपर पूरी दुनिया से लोग आके वीडियोस अपलोड करते हैं, ठीक है? यानी कि उस सर्वर के ऊपर चढ़ा देते हैं, ठीक है? और उसके बाद पूरी दुनिया से लोग आते हैं और उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को कि हमें फला फला वीडियो दिखा, तो वो सर्वर उनको वो वीडियो सेंड करता है, ठीक है? तो इसलिए वो सर्वर कहलाता है क्योंकि वो लोगों को डाटा फराहम कर रहा है, होस्ट है, वो लोगों से डाटा मांग नहीं रहा, वो आपको ये नहीं कह रहा अपने कंप्यूटर में पड़ी तस्वीरें मुझे दिखाओ, बल्कि अपनी कंप्यूटर में पड़ी वीडियो मुझे दिखाओ, बल्कि वो खुद जो उसके पास डाटा है वो आपको दे रहा है, तो इसलिए उसको हम सर्वर कहते हैं। अब यूट्यूब है, उसके पास बिलफर्ज, आप मिसाल एक एग्जांपल लेते हैं कि उसके पास अगर बिलफर्ज आप कह लें कि जी उसका 10 करोड़ का या 20 करोड़ का, खैर इससे तो बहुत ज्यादा महंगा है, लेकिन मैं एक मिसाल समझा रहा हूँ आपको कि उसके पास कंप्यूटर्स लगे हैं, वो भी कंप्यूटर ही हैं, बड़े कंप्यूटर हैं जिनके अंदर हार्ड डिस्क वगैरह और बाकी डाटा जो है वो काफी है। ये मेरा जो कंप्यूटर क्या है, जो मेरी पोस्ट है, आप उसके अंदर जाके देख सकते हैं कि वो क्या है। तो उसको जनाब अली आप जब सर्वर को, अब वो सर्वर लग गए, डाटा उसके पास आ गया, अब ज़रा उसका करंट यूज हो रहा है, उसकी बिजली यूज हो रही है, ठीक है? उसका जो उसने मुलाजम रखे हैं उन मुलाजम का खर्चा है, ठीक है ना? अब उसने ये अखराजात भी निकालने हैं ना, ठीक है ना? एडवर्टाइजमेंट से निकालने हैं, उसने ये अपने अखराजात पूरे करने हैं, तो उसका मेन सोर्स तो एडवर्टाइजमेंट है कि दुनिया जब उसको देखती है, दुनिया जब उसकी वीडियोस को देखती है तो उसके अंदर वो मुख्तलिफ किस्म के इश्तिहारात देता है। खैर इसके ऊपर हम एक पूरी डिटेल से करेंगे जिससे वो अपने अखराजात जो है ना वो पूरे करता है, ठीक है? अब वो जो इंटरनेट यूट्यूब का सर्वर बिलफर्ज अमेरिका में है, हम पाकिस्तान में है, कोई सऊदीया में है। अब ये जो तार गुजरी है, ठीक है ना? अब ज़ाहिर है इसको वहाँ की गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया, ठीक है? कि अमेरिका ने इसको जो है ना वो करंट वगैरह फराहम किया, ये तार का खर्चा वगैरह उठाया। अब जब उसने उठाया तो उसने देखा कि एक तार जो कि बिलफर 100 GB डाटे को 1 सेकंड के अंदर पाकिस्तान तक पहुंचाएगी, ठीक है ना? तो अब इसके ऊपर खर्चा आ रहा है 10,000 रुपया बिलफर्स, ठीक है? तो अब पाकिस्तान जो है ना, ज़ाहिर है उसने, हुकूमत ने अपना भी कमाना है, तो वो कहेगी अच्छा पाकिस्तान, अगर तुमने ये तार लेनी है ना, तो इतना डाटा लेना है 100 GB का, ठीक है ना? तो फिर तुम मुझे 15,000 रुपया पे करोगे, ठीक है? और मैं तुम्हें ये डाटे की रसाई दे दूंगा अपने करंट से, ठीक है? अब जब पाकिस्तान ने वसूल करना है तो ज़ाहिर है यहाँ भी उसको करंट की शक्ल में यूज होना उसने, ठीक है? तो यहाँ पे कंपनीज फिर वो बाय करती हैं, ठीक है? जैसे PTCL है, जैसे वतीन है, जैसे वो है, वो फिर डाटा बाय कर लेती हैं, कुछ पूरे का पूरा बाय कर लेती हैं, ठीक है? उसको फिर वो केबल्स के नाम होते हैं पूरे पूरे ना, वो फिर एक अलग पूरा एक डिटेल है बहुत ज्यादा, तो वो फिर बाय कर लेते हैं। और जब वो बाय करते हैं तो अब उन्होंने 15,000 रुपये में 100 GB डाटा बाय किया, तो अब ज़ाहिर है उन्होंने जब आगे बेचना है तो उन्होंने भी बीच में, उनके भी सर्वर लगे हैं जिन्होंने वसूल करना है, उनके भी चीज़ें हैं जिन्होंने जनाब सारा कुछ खर्च अखराजात हैं, मुलाजम है, तो अब वो फिर हमें पैसों का बेचते हैं। तो ये नेट इस तरह बिकता है, बेसिकली ये किसी की मलकियत नहीं है,
ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा पहला जो है ना सारा चांस। आपको ये जो है मिल गया आपका कि अब ये पैसे वो वसूल करते हैं। बेसिकली इन पैसों का और कोई तल्लुक नहीं होता, ठीक है ना। इन पैसों का और कोई किसी की मलकियत नहीं है। वो इस तरह अखराजात जो है ना जो हुकूमतों के हो रहे होते हैं, जो कंपनीज प्राइवेट कंपनीज डाटा वहां से भेज रही होती हैं और जो तारों के अखराजात हो रहे होते हैं, ये वो अखराजात आपसे और हमसे वसूल किए जाते हैं। ये किसी की मलकियत नहीं, ठीक है। अब आप उम्मीद है कि समझ गए हो। इंटरनेट को समझ लिया और नेटवर्क को समझ लिया, ठीक है, कि ये नेटवर्किंग है और नेटवर्किंग की बड़ी शक्ल इंटरनेट है, ठीक है। बस आता सा काम है। आईपी एड्रेस जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, कंप्यूटरों के नाम होते हैं ठीक है। और टीसीपी ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, यानी कि प्रोटोकॉल कहते हैं, एक लफ्ज दे दिया गया प्रोटोकॉल, ठीक है ना, कि भाई ये फलां अगर चीज हो रही है तो उसको प्रोटोकॉल का नाम दे दिया गया। इसी तरह और प्रोटोकॉल है जिनकी एक पूरी लिस्ट है, ठीक है। ये प्रोटोकॉल की लिस्ट है पूरी, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ठीक है ना। जो इंटरनेट के प्रोटोकॉल है मुख्तलिफ, ठीक है। ये देखिए पूरा सूट है। इंटरनेट लेयर है, ठीक है, जिसमें जनाब SSL है, TLC, RAPS, IPS, TMP, पोप, NT, ये सारे जो है ना ये ट्रांसपोर्ट लेयर है। TCP और UDP, DCCP, CSTP, ठीक है। इंटरनेट लेयर है, IP4 जिसे बोलते हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। और लिंक लेयर है, ठीक है ना। ये सारी लेयर है, DSL, ISDN, ठीक है, L2TP, ठीक है। ये वो जब हम लेते हैं तो वो जो हमारे पास कनेक्शन आते हैं तो वो इसके थ्रू आते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है ना, ये देखें, TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है जी। तो अब आपको ये अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि ये चीजें जो है ना वो सारी इसके साथ है, ठीक है। और मजीद अगर आप डिटेल पढ़ना चाहें तो इसमें आगे पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा वीडियो करूंगा तो वो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए मैं ज्यादा डिटेल नहीं जाता, मैं यहीं तक रहता हूँ। अच्छा, उसके बाद होता क्या है कि अब आपने मजे की बातें ये है कि जो मैं अब आपको थोड़ी बताने जा रहा हूँ, इसको थोड़ा सा समझ लें आप, कि ये आपका एक कंप्यूटर है। इसने अब जब ये ज्यादा तादाद में हो गया तो ये राउटर से कनेक्ट हो गया। राउटर का मतलब है कि जनाब अली जो कि नेटवर्किंग को करता है ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर, ठीक है। और दूसरा राउटर, इसके लिए अगर आप अपने इंटरनेट को आपका जो कंप्यूटर है वो अपने लोकल नेटवर्क पे है, यानी कि आप किसी बाहरी दुनिया से कनेक्ट नहीं है, बल्कि एक बिल्डिंग में, एक घर में है, तो राउटर टू राउटर जो है ना आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंटरनेट से, वैन से, वाइड एरिया नेटवर्क से, लैन से, तो फिर आपको मॉडेम की जरूरत है। दरमियान में मॉडेम के बगैर ये काम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको अभी फिलहाल ये समझाता हूँ कि इस कंप्यूटर ने, ए कंप्यूटर ने बी कंप्यूटर को जो है ना वो कमांड भेजी। तो सबसे पहले कमांड राउटर में जाएगी, राउटर से वो कमांड जो है उसके राउटर में जाएगी और फिर वो डिवाइस उसको कबूल करेगी। जैसे बिलफर्ज मैं अपने ब्राउजर में, अब एप्लीकेशन थोड़ा इसको डिटेल में समझ लेते हैं कि एप्लीकेशन से मुराद है कि मैं एक ब्राउजर यूज कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं उसमें लिखता हूँ www.youtube.com, ठीक है जी। अब वो कमांड जाएगी, ट्रांसपोर्ट की शक्ल अख्तियार करेगी, ठीक है। ये मेरे नेटवर्क कार्ड में जाएगी, ठीक है। वहां से ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगी, ठीक है जी। और इंटरनेट से एथरानेट कहते हैं, जो आप कह लें कि जो है ना वो ये जो वैन होता है, सॉरी लैन होता है, ठीक है। ये इंटरनेट भी कहलाता है, ठीक है ना, इथरनेट भी कहलाता है, एक जुबान में लोग उसको इंटरनेट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये वहां से लिंक होगा, इंटरनेट के जरिए जाता होगा, ठीक है ना, दूसरी डिवाइस तक पहुंचेगा और सेम उसी तरह उसकी एप्लीकेशन तक ये रसाई हासिल करेगा, ठीक है। ये जरा डिटेल का लिंक है, वो जरा सिंपल सा लिंक है, ठीक है। अब जब थोड़ा सा इसको मॉडेम के साथ देख लेते हैं, तो ये आपके घर की डिवाइसें हैं, मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है और डिवाइसें हैं। ये राउटर से कनेक्ट हुई और राउटर मॉडेम से कनेक्ट हुआ और मॉडेम इंटरनेट से कनेक्ट हुआ, ठीक है जी। ये इसका नेटवर्क हो गया, लोकल आपका नेटवर्क हो गया, ठीक है। और यहाँ से मॉडेम ने इसे दुनिया के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसका एक अलहदा आईपी एड्रेस है, इसका अलहदा, इसका अलहदा, इसका अलहदा और इसका अलहदा, ठीक है जी। और जब ये इंटरनेट से कनेक्ट हुआ तो अब इंटरनेट पे जो है इसको एक नंबर अलाट कर दिया गया मॉडेम को, ठीक है ना,
कि भाई ये फलां मॉडेम हमारे साथ कनेक्ट है, उसके साथ ये वाला रूटर कनेक्ट है, इंटरनेट को भी इसकी इन्फॉर्मेशन चलेगी, ठीक है। और उसके साथ ये वाली डिवाइसें जो है ना वो कनेक्ट है, ठीक है। जैसे हम इंटरनेट से कनेक्ट होंगे, इंटरनेट को हमारे इस पूरे नेटवर्क का पता चल जाएगा कि इसके साथ ये नेटवर्क कनेक्ट है, ठीक है जी। और अब थोड़ा सा इसको वाइड करके देख लेते हैं कि ये मुख्तलिफ यूजर हैं, ठीक है। ये कनेक्ट हुए लोकल टेलीफोन केबल के जरिए या वायरलेस के जरिए। ये आईएसपी आ गई जो कि सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जैसे हमारे यहाँ पीटीसीएल है, ठीक है। वो आईएसपी इंटरनेट से कनेक्ट हुई, फिर वो इंटरनेट वेब सर्वर से, ठीक है, वो इंटरनेट मुख्तलिफ वेब सर्वर से देखे कनेक्ट करते दिखा रहे हैं और मुख्तलिफ आईएसपी से कनेक्ट करता दिखा रहे हैं, ठीक है। ईमेल सर्वर से कनेक्ट करता दिखा रहे हैं। तो वो आईएसपी की बात, ठीक है। अब होता यहाँ पे क्या है, अब थोड़ा सा हम सुने मजे की बात। अब होता यहाँ पे यूं है, ठीक है। इसको थोड़ा बड़े की तरफ आते हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। अब होता ये है कि यहाँ से इस कंप्यूटर ने एक कमांड भेजी इस सर्वर को, बिलफर्स, ठीक है। ये सर्वर है यूट्यूब का, हम लगा लेते हैं, ठीक है जी। इसने कहा www.youtube.com, ठीक है जी। सबसे पहले ये कमांड निकली यहाँ से, ठीक है। और सबसे पहले ये कमांड आई राउटर में। अब रूटर और मॉडेम इकट्ठे आते हैं, ठीक है ना। अब कम ही रूटर और मॉडेम लदा आते हैं, अब ये तकरीबन इकट्ठे मिल जाते हैं, ठीक है। एक ही डिवाइस में दोनों डिवाइसें मौजूद होती हैं, ठीक है, प्लस हो चुका है। अब वो रूटर में गया, ठीक है। सबसे पहले तो ये कंप्यूटर में नेटवर्क कार्ड में जाएगा और ये मुख्तलिफ छोटी छोटी पॉकेट जो है ना उसमें बदल जाएगा। पॉकेट से मुराद ये होती है कि छोटे छोटे डाटे में ये चेंज हो जाएगा, बिट और बाइट का डाटा सारा मेरी पोस्ट में आपको मिल जाएगा, उसकी डिटेल। ये छोटे छोटे जो बिट और बाइट में चेंज हो गए, तो ये जाता है रूटर में, ठीक है। अब कमांड है कि हमने www.youtube.com का डाटा देखना है, हमने उस वेबसाइट पे जाना है। ये गया रूटर में, रूटर गया मॉडेम में, ठीक है जी। और मॉडेम से इंटरनेट से कनेक्ट हुआ, ठीक है। और कमांड गई कि भाई इस सर्वर तक रसाई चाहिए, जो कि ये सर्वर है, ठीक है। अब इस सर्वर से पहले, रसाई से पहले, ये डाटा आईएसपी के पास गया, ठीक है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है, जैसे पीटीसीएल है, ठीक है। अब आपने जो भी डाटा भेजा था, ठीक है, वो डाटा आईएसपी को पता लग गया कि भाई ये वाला यूजर ये डाटा मांग रहा है, ठीक है, और ये डाटा देखना चाहता है, ठीक है। इसलिए इंटरनेट पे किसी भी तरह का छुपना बहुत मुश्किल है। समझ आ गई मेरी बात। फिर क्या होता है कि आईएसपी में बिल फर्ज आईएसपी तक डाटा ले जाने में यहाँ पे कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो कि आपका डाटा चोरी करना चाहते हैं, जो कि आपके कंप्यूटर में आपकी पर्सनल फोटो हैं, जो आपके कंप्यूटर में कुछ ऐसा डाटा है जो कि पर्सनल है और कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ बंदा है, जैसे बिलफर्ज अगर एक गवर्नमेंट ऑफिस है, ठीक है, और उसके कंप्यूटर में मुख्तलिफ तरह का डाटा होता है, पर्सनल डाटा होता है, ठीक है, और उसमें लोगों की बहुत ज्यादा मालूमात होती हैं। तो अब हो सकता है कोई दुश्मन जो है वो चाहे कि यार मैं ये डाटा हासिल कर लूँ, ठीक है। वो इंटरनेट से कनेक्ट होने से पहले पहले आईएसपी से ही हमारे डाटा को चोरी करने की कोशिश करे। तो फिर इसलिए हमें अपने डाटा को महफूज करने के लिए फायरवॉल यूज करना पड़ता है। अगर तो फायरवॉल एक दीवार का काम करता है, ठीक है, कि आपके डाटे के गिर्द एक दीवार की तरह खड़ा हो जाता है और आपने अपना डाटा जहां भेजना होता है वो बाई सिक्योर उस डाटे तक जाता है, ठीक है। और कहीं भी रास्ते में वो जो है ना कोई उसको आपके डाटे को देख नहीं सकता। वो किस तरह, ये फायरवॉल सॉफ्टवेयर, अगर लाइट डाटा हो तो फायरवॉल सॉफ्टवेयर चलते हैं, और अगर बहुत ज्यादा अहम डाटा हो तो फिर फायरवॉल हार्डवेयर शक्ल में भी मिलते हैं, जो कि आपके डाटा को प्रोटेक्ट करते हैं। वो ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं कि आईएसपी खुद तो चोर नहीं है, मेरी बात समझ रहे। आईएसपी खुद तो चोर नहीं है, ठीक है ना। उदाहरण, वो चोर अगर आएगा तो आईएसपी को भी नहीं पता होगा कि भाई ये चोर है, ठीक है ना। तो वो छुप के कुछ काम करना चाहे, ठीक है। तो आईएसपी के जो सर्वर होंगे ना, जैसे ही आप लिखेंगे www.youtube.com, तो इस जो आपका, जैसे ही आपका ये बाइनरी में बदलेगा, ठीक है, तो इसके साथ कुछ कोड लग जाएंगे, जो कि कोड खुलेंगे तो बाइनरी पढ़ सकता है, ठीक है ना। कोड नहीं खुलेंगे तो बाइनरी नहीं पढ़ा जाएगा। और ये कमांड फायरवॉल जो है, ये वो कमांड इसको होगी कि जब ये डोमेन नेम सर्वर youtube.com के साथ, या होस्ट सर्वर youtube.com का जो होस्ट सर्वर है वहां तक पहुंचे,
तभी वो ये बाइनरी को ओपन होने दे, वरना ये ना ओपन होने दे, ठीक है ना। अब वो अगर रास्ते में बंदा कोशिश करता है आईएसपी पे इसको देखने की, तो वो फायरवॉल की वजह से महफूज हो जाएगा और मुश्किल है कि वो इसको तोड़ पाए और देख पाए, ठीक है जी। लेकिन अगर ताला है तो चोर भी है। तो फिर क्या होता है कि कुछ जदीद कमांड से, कुछ जदीद सॉफ्टवेयर से लोग फायरवॉल को तोड़ देते हैं और उसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो फिर उसकी सिक्योरिटी के लिए इनक्रिप्टेड, जिसको हम कहते हैं इनक्रिप्ट कर देना, तो फिर डाटे को हम इनक्रिप्ट करते हैं, ठीक है। इनक्रिप्शन सर्विसेज है मुख्तलिफ, ठीक है। वो डाटे को एक खास कोड में बदल देती हैं, ठीक है। और वो कोड जो है ना आसानी से नहीं टूटता, ठीक है जी। फिर उस इनक्रिप्टेड डाटे में उसकी क्वालिटी होती है, ठीक है, जिसको 128 बिट और 256 बिट और इस तरह आप अगर देखना चाहें तो वो डाटे की ये उसकी असल में इंक्रिप्शन की पावर होती है। और मिलिट्री टाइप इंक्रिप्शन होती है। अब जो मिलिट्री टाइप डाटा ट्रांसफर हो रहा होता है, जो मिलिट्री आपस में कर रही होती है, ये जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट आपस में करती है, वो बड़ा जबरदस्त निज़ाम होता है। लेकिन फिर भी टूटने का उसका भी डर होता है, गारंटी उसकी भी कोई नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो बहुत महफूज हो जाता है, ठीक है। कि एक दुकान खुली हो और एक दुकान को आप ताला लगा दें और फिर उसके आगे दीवार खड़ी कर दें और फिर उसके बाहर और दीवारें खड़ी करके आगे मजीद ताले लगा दें, तो ज़ाहिर है उतना आसान तो नहीं रहेगा ना उस दुकान को चोरी करना, ठीक है। तो ये है इंटरनेट सिक्योरिटी, ठीक है, जिसके लिए एंटीवायरस यूज होते हैं, जिसके लिए फायरवॉल यूज होते हैं, जिसके लिए इंक्रिप्शन डाटा यूज होता है, जिसके लिए एसएसएल जो है सिक्योरिटी सर्टिफिकेट लेयर जो है वो यूज होती है, इंक्रिप्टेड डाटा होता है, मिलिट्री इंक्रिप्शन होती है, ठीक है ना। वो फिर वक्त के साथ जितना जरूरी उतना फिर जरूरी, ठीक है जी। और इसी तरह जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं तो फिर ज़ाहिर है, अब आईएसपी से बात आगे निकली, तो फिर आगे जनाब अली मुख्तलिफ हैकर्स, मुख्तलिफ लोग आपके डाटे को चोरी करने की कोशिश करेंगे, आपके डाटे तक रसाई चाहेंगे, ठीक है ना। बिलफर्ज आपने अपने बैंक से कनेक्ट करना है, जो आप ये आपका बैंक का सर्वर बिलफर्ज है, आपने यहाँ से पासवर्ड डाला, वो पासवर्ड जैसे ही डिजिटल फॉर्म में यहाँ पे आया, यहाँ पे हैकर ने मारा जनाब, उसने देखा ये तो ये वाला पासवर्ड है। अब कल को जब आप नहीं भी कनेक्ट होंगे तो वो आपके पीसी बैंक से कनेक्ट होके आपका पैसा चोरी कर ले, ठीक है। तो इसलिए उसको महफूज करने के लिए फिर ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। जब वायरसेस पे आएंगे, जब मेलवेयर पे आएंगे, जब हम उस पे आएंगे, उस शोबे पे आएंगे, तो फिर उसमें मैं आपको डिटेल्स उनका बताऊंगा, वो क्या क्या किस किस तरह के वायरसेस होते हैं और उनसे बचना कितना कितना मुमकिन है और कितना नहीं है, ठीक है जी। उनके नुकसान क्या हैं, ठीक है। अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि उसके लिए फिर हम सिक्योरिटी लायर यूज करते हैं। उसी के लिए फिर ये जो इंटरनेट लायर है, प्रोटोकॉल है, जो यूज होते हैं एडवांस में, ठीक है। इनके बेसिक में यूज होते हैं, फिर एडवांस में आ जाते हैं, और फिर उसके बाद जनाब अली ईमेल भेजनी है तो वो पोप के लिए आई मैप है और इस तरह करके, इस तरह ही सारे जो है ना वो होते हैं, ठीक है। और जब हम बाहर की दुनिया से कनेक्ट होते हैं तो फिर इसको वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, ठीक है। और वर्ल्ड वाइड वेब जो है ना वो www वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। तो ये सर्वरों को एक दिया जाता है नाम, ठीक है ना जी। और ये जब हम पे पोस्टिंग में आएंगे तो इसको मजीद डिस्कस करेंगे, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको नेटवर्क, इंटरनेट बड़ी अच्छी तरह समझ आ गया होगा, ठीक है जी। और अब देखते हैं कि अगर आप बिलफर्ज आपकी एक फैक्ट्री है, उसके एक तरफ या एक ऑफिस है, उसके एक तरफ चार कमरे, उनमें चार कंप्यूटर है, एक तरफ लैपटॉप तीन आप कह लें, और एक तरफ स्मार्टफोन पे काम हो रहा है, और कंपनी के अंदर ही एक सर्वर भी लगा हुआ है, देखें, ठीक है, कि सर्वर भी है कंपनी के अंदर एक, और उसमें से डाटा जो लोकल कंपनी यूज करती है वो उसको यूज होता है, ठीक है जी। और फिर उसके अलावा जनाब और लहदा कंपनी, उनमें प्रिंटर भी है, आईपी टेलीफोन भी है, बताया ना, अब हर चीज ही इंटरनेट पे आ चुकी है, ठीक है। तो अब ये सारा जो नेटवर्क तैयार हो रहा है ना, ये लोकल नेटवर्क है, ठीक है। और फिर इसके बाद जब ये इंटरनेट से कनेक्ट हो जाता है तो फिर ये जो है ना वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होकर, तो फिर ये यहाँ तक लोकल नेटवर्क है, ठीक है, यहाँ तक लोकल नेटवर्क है, ठीक है। कि ये एक ही कनेक्ट है आपस में, ठीक है। और इस सर्वर से, ये सर्वर से मुराद ये है कि अगर मैं बॉस हूँ तो मैं चाहता हूँ यार कि मेरे जितने काम की जो काम है वो मैं इसमें डाल दिया करूंगा, और जिसका काम है वो वहां पे आके अपनी फाइल जो है ना वो उठा ले, चेक कर ले। पहले जैसे फाइल उठाई जाती थी, टेबलों पर रखी जाती थी, अब जदीद दौर आ गया, अब ये फाइल समझ लें ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, ठीक है जी। तो उसके लिए फिर ये स्विच यूज होते हैं, ठीक है।
ये स्विचों का काम ये होता है कि अब ये डिवाइस से कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है, ये डिवाइस से कनेक्ट हो रही हैं, तो ये स्विच इनको एक आईपी एड्रेस दे देगा अपनी अपनी मर्जी से, ठीक है, ये मिक्स नहीं करने देगा, ये वाला स्विच इनको अलग आईपी एड्रेस दे देगा। ये दोनों स्विच जो हैं ये इसको बताएंगे कि भाई ये डिवाइसें जो है ना, ये आईपी एड्रेस की डिवाइसें ये तेरे साथ जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ये राउटर है, ये वायरलेस करेगा, ठीक है, और ये इनको जो है ना वो वायरलेस के जरिए कनेक्ट करेगा और इनको आईपी नंबर अलॉट करेगा और इनको इसको बता देगा राउटर को जो मॉडेम है कि भाई ये जो है ना ये वाली डिवाइस इसके साथ तेरे साथ कनेक्ट है, और सर्वर जो है वो भी इसके साथ रूटर को बता देगा कि भाई ये आईपी एड्रेस। ये अब जब सब इकट्ठा होगा तो ये मॉडेम को बता देगा और मॉडेम इंटरनेट में भेज देगा कि यार ये वाली डिवाइस मेरे साथ कनेक्ट है। तो जैसे कोई डिवाइस किसी को कमांड भेजेगी तो वो डाटा थ्रू इन स्विचों के और इन राउटर के कि वो उसी तक ही पहुंचेगा, डाटा कहीं और नहीं जाएगा, ठीक है। तो जनाब ये था इंटरनेट, और ये था इंटरनेट की चंद डिवाइसें, और जो इसका मजीद आप कह लें कि प्रोटोकॉल इसके, और इसकी आप कह लें कि जनाब अली अब इनको डिवाइसों को चलाने के लिए ज़्यादा सॉफ्टवेयर भी चाहिए जो कि इस पे काम करेंगे। तो फिलहाल दुनिया की मशहूर कंपनी है जनाब किस्को। किस्को का जो काम है ना वो इसका सॉफ्टवेयर कराना और मजीद ट्रेनिंग कराना नेटवर्किंग की, कि अगर आप नेटवर्किंग के शोबे में जाना चाहें तो किस्को की ट्रेनिंग सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग है। ये आपको ट्रेनिंग कराते हैं, इनकी अकेडमी और पैसे लेते हैं, ये मुफ्त नहीं कराते हैं। तो फिर ये आपको नेटवर्किंग में मजीद आगे जो बढ़ाते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनके मुख्तलिफ कोर्सेज हैं, वो कोर्सेज आप कर सकते हैं अगर आपने नेटवर्किंग करनी है। लोकल भी होती हैं पाकिस्तान के अंदर, और आप हर मुल्क के अंदर भी इनकी अकेडमीज हैं जो उनके साथ जो है वो कनेक्ट होती हैं। तो आप उनके साथ भी जो है वो यहाँ से वर्ल्ड वाइड से चेंज करके भी जा सकते हैं, कि अगर आप पाकिस्तान से हैं तो जनाब अली पाकिस्तान की अगर मैं देखूँ अगर इनके पास पाकिस्तान का आ रहा है, थाईलैंड, मलेशिया, क्योंकि पाकिस्तान का ज़्यादा सिंगापुर के साथ ही लिंक होता है, वहीं से इसके सारे होते हैं, तो सिंगापुर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लोकल भी अकेडमीज बनी हुई हैं जो इनके साथ अटैच होती हैं किसको की, और वो आपको सर्टिफिकेशन कराती हैं, आपको नेटवर्किंग सिखाती हैं, तो आप उनसे जाके भी नेटवर्किंग सीख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इंटरनेट का और पूरा डाटा समझ आ गया होगा। तो अब अगली वीडियो में अपने मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ।